भावना ही सनातन सिद्धांत की रक्षा। आपने यंत्र के माध्यम से देखा होगा या वहाँ जाके देखा होगा, मंच पर 4 महानुभाव थे और बाकी संत लोग 40 फीट नीचे ऊँचे पर बैठे हुए देखा होगा। वो आसन का पकड़ा नहीं है, लेकिन मर्यादा की रक्षा होनी चाहिए। ऐसी बात है, जिन्होंने प्रतिष्ठा की मेरे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार होगी तो प्रतिष्ठित राम जी को आदान देंगे। इस प्रकार की भावना उनके हृदय में क्यों उदित हो रही है? उनका हृदय कहता है कि हमने जो कुछ किया मर्यादा का अतिक्रमण करके किया। कदाचित वे ब्राह्मण भी होते तो भी प्रधानमंत्री राजनेता होते हैं, उनको परंपरा प्राप्त मर्यादा की रक्षा करनी थी। कुछ लोगों का कहना है कि शंकराचार्य के द्वारा अगर प्रतिष्ठित होते तो शंकराचार्य जाते, हमारे हृदय में अगर प्रतिष्ठा करने की भावना होती, हमारा संकल्प अपना होता नहीं तो हम प्रतिष्ठा कर ही लेते। लेकिन हमने मर्यादा की रक्षा की, उस मर्यादा की सीमा में। लेकिन अयोध्या जी और राम जी से तो कोई परहेज है। महाराज जी, एक जिज्ञासा और है। पहले आपके काफ़ी बयान आए हैं बागेश्वर धाम की पूजा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, तो आपने यही है क्या? हाँ, यही। तो आपने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, जैसे कि पहले जो और लोग जो है करते रहे, बाबा रामदेव या कोई अन्य रविशंकर महाराज, इसके बारे में तो अब क्या हो गया है कि अब आप खुद जो है बागेश्वर धाम आए हैं? क्या हो गया कि अब बागेश्वर के पुजारी होकर काम कर रहे हैं, सरकार होकर काम कर रहे हैं। महाराज जी, बागेश्वर पर भी, वैज्ञानिक धरातल पर भी किसी के उत्कर्ष से स्वर्ग में 4 दोष है, मालूम है? स्वर्ग में अपने से ऊंची कक्षा का जिनको स्वर्ग मिला होता है उनके प्रति ईर्ष्या होती है, बराबर वालों के प्रति स्पृहा होती है। अपने से अवर कक्षा के स्वर्ग लाडले प्यारे एक रामदेव बाबा जी। इन लोगों के प्रयास से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी। भाजपा की सरकार बनी तो मोदी जी ने इनको मौनी बाबा बना दिया या नहीं? ये भी कहीं मौनी बाबा न बना दिए जाए, इसलिए मैंने वो बात थी समझ, मौनी बाबा हो गया। इस बात का उल्लेख आपने उस वक्त किया था। मौनी बाबा बनना चाहिए, इसलिए मैंने कहा ये मुखर बने रहें, प्रबल बने रहें, प्रखर बने रहें। जो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को लेकर महाराज जी सनातन के लिए गति और समाज की संरचना हिंदू राष्ट्र का स्वरूप है। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे? उपनिषद में आया है कि श्रीमन नारायण के नाभि कमल से सर्वदेव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने योग बल से स्वयं को मन शत्रुपा के रूप में व्यक्त किया। शत्रुपा जी ने योग बल से स्वयं को 84 लाख योनियों में संभावित स्त्रियों के रूप में व्यक्त किया। मनु जी ने योग बल से स्वयं को 84 लाख योनियों में संभावित पुरुषों के रूप में व्यक्त किया। इसका अर्थ है सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। वेदादि शास्त्र सम्मत जो सिद्धांत है वो इस लौकिक कंप्यूटर एकदम रक्षा सेवा न्याय और विवाद का विज्ञान शास्त्र उत्कृष्ट है। रॉकेट कंप्यूटर एटम की संरचना भी वैदिक सिद्धांत के आधार पर ही हुई है। बल्कि उत्पत्ति स्थिति संभार निद्रा विज्ञान के 5 वेद होते हैं। 5 प्रकार के वृत्ति का वर्णन वेदादि शास्त्रों में विस्तार पूर्वक है। शुक्र नीति में 32 कला 32 विद्या 64 कला का वर्णन है। आजकल विद्या को साइंस कहते हैं, कला को आर्ट कहते हैं। वाणी की प्रधानता से जिसकी सिद्धि उसका नाम विद्या है। मौन रहकर भी जिसका संपादन हो चटाई बिगना इत्यादि कला है। हमारे पूर्वज विद्या और कला में निपुण थे। आज भी हमको विद्या और कला में निपुण होना चाहिए। भविष्य में भी भारत विश्व का हृदय ही बना रहे, इसके लिए तत्परता का परिचय देना चाहिए। महाराज जी, बागेश्वर धाम में किस तरह का कार्यक्रम आने वाले भविष्य में धीरेन्द्र महाराज जी के भविष्य को कैसा देखते हैं? भविष्य वक्ता बनाना चाहते हैं। नहीं,
इनका पॉलिसी न हो जाए तो भविष्य वक्ता नहीं होता। भविष्य वक्ता सुनिए, मैंने कह ही दिया कि इंद्र के पद पर पहुंच जाए, ब्रह्मा जी के पद पर पहुंच जाए तो मुझे प्रसन्नता होगी। मेरे हृदय में किसी को उसका से कोई डाल नहीं होता। हृदय इतना विशाल है कि ब्रह्मा के पद पर, इंद्र के पद पर भी कोई पहुंच जाए, मुझे नहीं लगता कि मेरा पद गिरने वाला है या मुझसे अतिक्रमण कर चुका। आज गढ़ा बागेश्वर धाम प्रमुख तीर्थ क्षेत्रों में शामिल हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ की महत्ता बढ़ रही है, आपके क्या विचार हैं? गढ़ा बागेश्वर धाम क्या जो महत्ता है आज पूरे देश में बढ़ रही है, महाराज जी पूरे देश में बढ़ रही है। जिनका गुप्त या प्रकट हाथ है उनको धन्यवाद, वो भगवान की कृपा के पात्र हैं। धाम की महिमा भक्तों के द्वारा बढ़ती है। धाम तो सदा ही परिपूर्ण रहता है। धाम के जो ईश्वर होते हैं, अधिष्ठात्री देव होते हैं, सदा ही पूर्ण होते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो क्षेत्र की महिमा को चतुर्दिक फैला देते हैं। महाराज ये जिज्ञासा है कि हिंदू राष्ट्र की अरे तरह हम उनकी हो जान तुझे क्या सा थोड़ा सा आप समझाएं कि हिंदू राष्ट्र की आप वास्तविक अवधारणा क्या है? मैंने कह दिया, आपने सुना नहीं क्या? वो तो सुनी है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभी तत्पर व्यक्तियों समाज की संरक्षण, इसमें किसको आपत्ति है? सबके पूर्वक सनातनी वैदिकार हिंदू थे। हम लाठी गोली की बात तो नहीं कहते हैं, तथ्य ऐतिहासिक तथ्य की बात कहते हैं। ऐतिहासिक स्थिति यही है। मोहम्मद साहब के पहले कौन थे? सब हिंदू थे या नहीं? ईसा मसीह के पहले कौन थे? सब हिंदू थे या नहीं? महाराज जी आपको 3 दिन यहाँ पर प्रवास पर रहना है, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा बागेश्वर धाम पर? जिस प्रकार का अभी देख रहे हैं आप लोग बनाएंगे, हम तो बाहर से आए हुए हैं। कार्यक्रम तो आप बनाएंगे, ये बनाएंगे। मेरा 145वां स्थान है। श्रीमन नारायण से गद्दी चलती है, वही प्रथम गुरु प्रथमिष्ठ है। हमारा 155वां स्थान श्रीमन नारायण से है। 1,97,29,49,125 वर्षों की हमारी गुरु परंपरा है। कोई भूख मार पूरा देगा क्या? पृथ्वी कितनी प्राचीन है, जल कितना प्राचीन है, सृष्टि कितनी प्राचीन है। 1,97,29,49,125 वर्ष सृष्टि की आयु है। भगवद गीता के 8वें अध्याय का गणित की दृष्टि से अध्ययन करें तो 31 दिन 10 खरब 40 अरब वर्षों तक सृष्टि ज्योतिर्वसु मायावती उड़ा देंगे। मुलायम सिंह, हाँ क्या लगता है? तो महाराज ये पूछना था कि क्योंकि हमारे जो पूजनीय शंकराचार्य जी हैं, जब ऐसी मर्यादा खतरे में आती है तो उन्होंने बहुत बेबाकी से हर बार धर्म के बचाव के लिए आवाज उठाई, लेकिन क्या बात है कि इस बार क्यों नहीं आवाज उठाई जा रही, उस तरीके से विरोध नहीं किया जा रहा? अगर गलत हुआ है, उन्होंने मुझसे कहा, सुनो अपने विचार सुनिए, ये 72 की बात है। अगर सरकार का विरोध करूंगा, धन मान सबके हित का ध्यान रखते हुए बोलना चाहिए। अनुग्रहकरम वाक्यम सत्यम प्रीतम तयम, वाणी में सत्य हित का सन्निवेश हो। 4 गुण होना चाहिए। हम सत्य हितैषी हैं, सत्य हितज्ञ भी हैं, सत्य हित करने में तत्पर हैं और भगवत कृपा से सत्य। आपने आपका ये तो बहुत अच्छा हो, कोई भाजपाई हो तो उससे पूछो। मोदी जी सुनिए, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी। गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी। मोदी जी ने कहा था मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री हैं उनको हत्या बंद कर देनी चाहिए। मनमोहन सिंह क्यों करते बंद? आज वो स्वयं प्रधानमंत्री हैं, अब क्यों नहीं वो हत्या बंद करते? अब तो कहते हैं वो शब्द विधि बाण, मैं बोल दूँ, नेताओं के द्वारा शब्द विधि बाण चला के फूट डालो, राज्य करो की कूटनीति कैसे क्रियान्वित होती है। सवर्ण असवर्ण के नाम पर वोट मांगते हैं, श्रमजीवी बुद्धिजीवी के नाम पर वोट मांगते हैं, आदिवासी आगंतुक के नाम पर वोट मांगते हैं। इनकी और व्यक्ति सम्मान का स्तर गिरा दें।
उत्तम शासक का लक्षण है, जिसके शासनकाल में व्यक्ति और समाज का बौद्धिक स्तर भी ऊंचा हो। समझ गए? लेकिन जो राजनेता समाज का स्तर गिरा करके अपना उत्कर्ष स्थापित करना चाहता है, अधिक दिनों तक टिकता नहीं, वहाँ से राजा शासक गिना जाता है। दूसरी बात है, वर्तमान जो चुनाव की पद्धति है उसके अनुसार अपेक्षित शासन की स्थापना हो ही नहीं सकती। जो एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, वही तो कोई शिक्षा मंत्री बनेगा, रक्षा मंत्री बनेगा। प्रकल्प को, अर्थ के प्रकल्प को संतुलित रखने के लिए 30 वर्ष से हम 3 कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सेवा, श्रम को क्रियान्वित करने वाले शूद्र हों, एक शूद्र संस्कृति मंत्री हो, जिसको हम राजतंत्र कहते हैं। हर तंत्र का उसने प्रतिनिधित्व था या नहीं? 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य, 3 शूद्र, एक शूद्र संस्कृति बनती। तो राजतंत्र को पोष करके बाहर ले गए। राजतंत्र में राजाओं में विकृति का सिद्धांत समझ लीजिए। मैं हूँ या आप हैं, या ये है, कोई भी है। जब पद 16 क्षत्रियों का पतन क्यों हुआ, वैष्णव का पतन क्यों हुआ, शूद्रों का पतन क्यों हुआ, हिंदुओं का पतन क्यों हुआ? पद 16 दायित्व का निर्वाह न करके जब कोई उपभोक्ता बन जाता पतन होता ही है। और पूछिए। कोई था नहीं पूछना है बता। बागेश्वर महाराज जी की सिद्धियों के विषय में शास्त्र क्या कहते हैं और आपका निजी मत क्या है उनकी सिद्धियों पर? आत्मा को सिद्ध कर देना। सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म तथा निबोधन है। निष्कर्म सिद्धि परमाम संन्यासे न अधिगच्छति। सबसे मूल्य सिद्ध स्वतः सिद्ध परमात्मा को सिद्ध करना, उसके बाद साध्य को सिद्ध करें। चित्त की शुद्धि और समाधि पक्षी दान कर लेते थे, वो सिद्धि आजकल हमें नहीं है। समझ गए? सिद्धि तो आती है, जाती है। गर्भ जी की ऊंचाई तक हम नहीं पहुँच सकते हैं, और हमने कह दिया कबूतर इत्यादि है। ये सब सिद्धियाँ आती हैं, जाती है। स्वतः सिद्ध परमात्मा को सिद्ध करना है, इससे बढ़िया कोई सिद्धि नहीं है। चित्त शुद्ध हो जाए, दानम स्वधर्मो नियमो यमस्या स्वतंत्र कर्माणि तथा प्रकारि सर्वे मनोनिग्रह लक्षणांका करो ही योगो मनसा समाधि। 3 सिद्धि: चित्त शुद्ध हो, समाहित हो, और स्वतः सिद्ध परमात्मा का ज्ञान हो, निष्कर्म सिद्धि हो, ब्रह्म सिद्धि हो। बाकी सिद्धियाँ आती हैं, जाती हैं, समय के हो। महाराज सनातन परंपरा में विभिन्न जो है दर्शन हुए हैं, चारों में वो युक्ति नहीं है। प्रस्थान वेद मधुसूदन सरस्वती